फ्रेंड्स, अगर आपको आपके स्कूटी से माइलेज नहीं मिल रहा तो आप इस एक चीज़ को ज़रूर से चेक कर लेना। दोनों ही स्कूटर का जो इंजन है वो अभी चालू है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाले स्कूटर का जो चक्का है वो घूम रहा है, लेकिन इस वाले स्कूटर का जो चक्का वो नहीं घूम रहा है। मैं आपको शो करना चाहूँगा, आप यहाँ पे भी फिर से देख लो कि जो इंजन है, देखो इंजन चालू है, और मैं आपको शो कर दूँ कि जो चक्का है वो ज़मीन से उठा हुआ आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, चक्का जो है वो ज़मीन से सटा हुआ नहीं है, ये उठा हुआ है, लेकिन इंजन चालू होने के बावजूद इसका जो चक्का पीछे का वो नहीं घूम रहा है। और इस वाले स्कूटर में जैसा मैंने आपको शो कर ही दिया कि इसका जो चक्का है वो घूम रहा है। अब इससे माइलेज में कैसे फ़र्क पड़ता है, आपको क्या चेक करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, आइए मैं आपको वो समझाता हूँ। अब देखो, पहले बात करते कि चक्का नहीं घूम रहा है तो क्या होने वाला है। ठीक है, मैं आपको शो करता हूँ। अब देखो, फिर से मैंने इंजन को स्टार्ट कर दिया और पहले की तरह फिर से क्या है कि इस स्कूटर का जो चक्का है वो नहीं घूम रहा है। अब चक्का नहीं घूम रहा है तो प्रॉब्लम है, चक्का अगर घूम रहा है तो भी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। पहले इसकी बात करते हैं। तो अगर ये नहीं घूम रहा है, आपने डबल स्टैंड में लगा दिया है, तो चांसेस होता है कि या तो ब्रेक शू या जो ब्रेक केबल है वहाँ पर प्रॉब्लम है, जो चक्का है वो जाम है। अब जाम बेयरिंग की वजह से, किसी और वजह से भी है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चक्का जाम तो है, लेकिन चक्का कितना जाम है ये भी मैटर करता है। देखो, बहुत स्लाइटली अगर हल्का चक्का जाम हो तो यहाँ पे आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा आपको माइलेज में इशू देखने को नहीं मिलेगा। आइडियल ये होता है कि इंजन आपने चालू किया, बाइक को मेन स्टैंड में लगाया, तो चक्का स्लाइटली हल्का हल्का घूमना चाहिए। ठीक है, खैर यहाँ पे तो नहीं घूम रहा, लेकिन अगर ये जाम है, बहुत ज़्यादा जाम है, तो इसके वजह से ड्यूरिंग राइड, जब आप राइडिंग करते रहते हो, चाहे कम स्पीड में चाहे ज़्यादा स्पीड में, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है कि चूँकि चक्का फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, तो इसके वजह से भी इंजन में जो स्ट्रेस है, जो लोड है वो ज़्यादा पड़ता है। जो यहाँ पे बेल्ट ड्राइव सिस्टम दिया गया है वहाँ पे पावर का ट्रांसफर सही से नहीं होता, पावर का लॉस होता है, जिससे एक तरफ जहाँ इंजन के पार्ट्स का लाइफ है कम होता है, इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है अगर चक्का बहुत ज़्यादा आपका जाम है, ये घूम नहीं रहा है। और दूसरी तरफ वहाँ पर ये होता है कि इसके वजह से जो माइलेज है वो भी कम होता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये कि आपको चेक करना है, अगर चक्का घूम रहा है तो सही है, चक्का अगर इस तरह से नहीं घूम रहा है तो आप समझ लो कि एक बार चेक करा लेना। नॉर्मल चेक कराना, आपको ब्रेक शू चेक करा लेना, आप ब्रेक केबल देखना बहुत ज़्यादा टाइट वगैरह तो नहीं है, आप एक बार बेरिंग वगैरह जो यहाँ पे जो अटैचमेंट वगैरह दिया जाता है उसे चेक कर लेना, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो उसे आप ठीक करा लेना। चलो, ये बात तो हो गई कि चक्का नहीं घूम रहा। अब हम लोग चलते इस पे, जहाँ पे मैं आपको शो करूँगा कि चक्का घूम रहा है, कब घूमना सही है कब घूमना गलत है, मैं आपको वो शो करता हूँ। अब देखो, इस स्कूटर का जो इंजन है वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे आप देखो चक्का घूम रहा है। अब अगर आप चेक करते हो और आपके स्कूटर में भी चक्का घूम रहा है तो ये सेफ़ भी है और अनसेफ भी है। जी हाँ, दोनों चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बेस्ट ये होता है कि सारा प्रॉपर अगर अच्छे तरीके से आप बोलो कि इंजन से लेकर पीछे के चक्के तक अगर पावर का ट्रांसफ़र सही हो रहा है, बिना किसी रुकावट के हो रहा है, तब आपको देखने को मिलेगा कि चक्का जो घूमेगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ का खास ख्याल रखना है कि चक्का तो घूम रहा है, लेकिन किस स्पीड में घूम रहा है। बेस्ट ये होता है कि मैं आपको शो करना चाहूँगा कि बेस्ट ये होता है कि कंप्लीट जो एक रोटेशन है वो अगर करीब करीब 2 सेकंड में 3 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये जो रोटेशन है अगर वो 2 सेकंड में या 3 सेकंड में कंप्लीट हो रहा, आप समझ जाओ कि जो ट्यूनिंग वगैरह इंजन का वो सब कुछ सही है और यहाँ पर पावर का ट्रांसफ़र जो है वो भी सही से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप चेक करते हो और जो चक्का है वो बहुत तेज़ी से बहुत स्पीड में घूम रहा है, आप समझ जाओ कि आपका जो स्कूटर का इंजन है वहाँ पर ट्यूनिंग का गड़बड़ है, जिसे देसी भाषा में कहते हैं कि जो इंजन है वो रेस है, इंजन का जो आइडलिंग आरपीएम है वो बढ़ा हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम में आपने चेक किया, चक्का तो घूम रहा लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा है, एकदम फास्ट स्पीड में घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपने एक्सेलेरेटर लिया है, उस स्पीड में अगर घूमता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ पे आपको इंजन का जो ट्यूनिंग है उसे सेट कराना चाहिए। क्योंकि जब आप उसे सेट कराओगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे आपका जो माइलेज है वहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो अननेसेसरी वेटिंग पीरियड में, आइडलिंग पीरियड में जो पेट्रोल जल रहा है वो आपका पेट्रोल बचने वाला है। लेकिन अगर आप चेक करते हो और आपको नॉर्मल देखने को मिलता है कि ज़्यादा स्पीड नहीं है, नॉर्मली अपना 2 सेकंड में 3 सेकंड में आराम से घूम रहा, धीरे धीरे घूम रहा, आप समझ जाओ कि आपके स्कूटर में प्रॉब्लम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस तरह कुछ होने वाला है जहां पे चक्का नहीं घूम रहा है इंजन स्टार्ट करने के बाद, तो यहां पे मैंने आपको समझा ही दिया कि आपको किन किन चीज़ों को चेक करना है। तो ये एक बहुत बेसिक सा चीज़ है। हालांकि इससे जो हमारा माइलेज है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्लाइटली, बहुत ही कम ही सही थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है, उस माइलेज में फ़र्क होता है। बट ये सारी चीज़ें भी है जो कि आपको चेक करनी चाहिए अगर आप अपने स्कूटर के माइलेज से परेशान हो। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।